चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है हिरोशिमा और जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और जिनका उपनाम है अज्ञेय। कवि अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका मूल निवास स्थान था करतारपुर, पंजाब। ये अपने समय के प्रख्यात पुरातत्ववेता पंडित हीरानंद या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री के पुत्र थे। माता का नाम इनका था व्यंती देवी। इनकी शुरुआती शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई और उन्होंने मैट्रिक 1950 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीए बीएससी 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी भाषा में ही लाहौर से किया। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की अगर हम बात करें तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो विफ्थगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत की बात करें तो अरे या यावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। निबंध की बात करें त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन भवंती अंतरा, शाश्वती आदि। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं जिनमें उत्तर प्रियदर्शी प्रमुख है। संपादित ग्रंथ की बात करें तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपाम्बरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी भाषा में भी कई रचनाएं लिखी हैं। पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुग्रा अर्थात यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। हम लोग जो प्रस्तुत कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिरोशिमा, ये कविता 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जब दुनिया में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हिरोशिमा शहर पर किया गया तो वहाँ क्या स्थिति रही परमाणु बम विस्फोट के बाद, उसको दिखाने वाली ये कविता है। ये कविता वास्तव में ये संदेश देने वाली कविता है कि जैसी गलती हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट करके अमेरिका ने की कि उस समय तो जापान के हिरोशिमा के लोग मरे या उनको जो भी नुकसान हुआ, संपत्तियों का नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन आगे आने वाले कई दशकों तक वहाँ जिन लोगों का जन्म हुआ, जो बच्चे पैदा हुए, वे भी लूल्हे, लंगड़े और अपाहिज पैदा हुए। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो आपका परमाणु बम विस्फोट हुआ, उससे जो रेडिएशन हुआ, उस रेडिएशन के प्रभाव स्वरूप कई पीढ़ियों को इससे नुकसान हुआ। तो ये कविता यही संदेश देती है कि आगे आने वाले समय में इस बात का पूरा प्रयास किया जाए कि परमाणु बम जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। तो चलिए कविता को देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि कहते हैं परमाणु बम जो विस्फोट हुआ उसकी तुलना सूरज से करते हैं। ये कहते हैं कि वो परमाणु बम नहीं था, ऐसा लगा जैसे सूरज आकाश को छोड़कर धरती पर उतर आया है। तो वही कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी परमाणु बम विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा जैसे सूरज आकाश को छोड़कर धरती पर उतर आया है। अरे क्षितिज पर नहीं, कवि कहते हैं ये जो सूरज निकला वो क्षितिज पर नहीं निकला। कहाँ निकला? नगर के चौक,
ये जो सूरज निकला वो कहाँ से निकला? नगर के चौक पर। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। अर्थात जो परमाणु बम विस्फोट हुआ वो नगर के बीचों बीच चौक पर हुआ। धूप बरसी, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं। कहाँ से बरसी? फटी मिट्टी से, क्योंकि सूरज ही कहाँ से निकल रहा है? सूरज निकल रहा है नगर के चौक से। अर्थात परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ? नगर के चौक पर। आगे कवि कहते हैं, आगे कवि क्या कहते हैं? छायाएं मानव जन की दिशाहीन। कवि कहते हैं मानव का जो छाया बना वो दिशाहीन बना, जिसकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती। ऐसी दिशा मतलब ऐसी छाया बनी जिसका दिशा निर्धारित आप नहीं कर सकते। क्यों दिशा निर्धारित नहीं कर सकते? तो सुनिए, यदि सूरज पूरब में निकलता है तो छाया पश्चिम बनती है, सूरज पश्चिम में होता है तो छाया पूरब बनती है। लेकिन यह जो सूरज निकला, जिसको देखकर ऐसा लगा कि दसों दिशाओं से एक एक सूरज निकल आया है, तो छायाओं का कोई मतलब पता ही नहीं चला किधर से क्या निकला है। छाया बनी ही नहीं, दिशाहीन हो गई। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कवि कहते हैं मानव की छाया जो है सब ओर पड़ी, क्योंकि वह सूरज पूरब में नहीं उगा था। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। सूरज जो है नगर के बीचों बीच चौक से अपना ताप, अपना धूप और अपनी गर्मी बरसाना शुरू कर दिया। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कवि कहते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे सूरज काल के रथ पर सवार होकर आया था, और उस काल के रथ के पहियों का अरे अर्थात कील, पहियों के कील के टूटने के चलते रथ जो है चारों दिशाओं में बिखर गया, टूट गया, और जिधर जिधर उसके भग्नावशेष गए, जिधर जिधर उसके टूटे हुए पार्ट्स गए, उधर उधर नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं कविता में। कवि कहते हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त। ये जो सूरज निकला कुछ ही क्षण में उदय हुआ और कुछ ही क्षण में यह क्या हो गया? अस्त हो गया। परमाणु बम विस्फोट बहुत देर तक थोड़ी ना होता है, कुछ सेकंड्स के लिए ब्लास्ट हुआ और उतना ही में जितना उसको नुकसान पहुंचाना था सो उतना नुकसान हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। ये जो सूरज निकला इसके साथ केवल एक जलती हुई दोपहर थी, और ऐसी दोपहर जो दिखाई देने वाले किसी भी दृश्य को क्या कर ले वे? सोख ले। इतनी ज़्यादा ताप, इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस सूरज के मतलब निकलने पर। अर्थात परमाणु बम विस्फोट के होने पर इतना ज़्यादा गर्मी था, इतना ज़्यादा ताप था, लग रहा था जैसे जो दिखाई दे रहा है सबको क्या कर लेगा? सोख लेगा। फिर क्या होता है? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कवि कहते हैं मानव का छाया, मानव का पहचान ऐसा बना कि आज तक लंबा हो होकर मिटा नहीं है। मानव ही सब भाप हो गए। मानव इस ताप, इस धूप, इस गर्मी के कारण क्या बन गए? भाप बन गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं। छाया अर्थात मानव का पहचान आज तक वहाँ है। मानव भाप बन गया, लेकिन मानव का पहचान, मानव का चिन्ह आज भी हिरोशिमा में है। हिरोशिमा में कहाँ है? तो देखिए हिरोशिमा में है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गचों पर। हिरोशिमा के जो झुलसे हुए पत्थर हैं उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना भयंकर हुआ होगा, विस्फोट कितना खतरनाक हुआ होगा कि पत्थर झुलस गया। और जब पत्थर झुलस सकता है तो आदमी की क्या हालत हुई होगी? ये तो कल्पना मात्र से ही कलेजा जो है कांप जाता है कि जब पत्थर झुलस गया तो आदमी की स्थिति क्या हुई होगी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि कहते हैं मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर क्या कर गया? सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया। मानव का रचा हुआ सूरज अर्थात परमाणु बम को किसने बनाया? मानव ने बनाया। लेकिन यह परमाणु बम मानव को ही सोख गया, मानव का ही उसने अंत कर दिया।
पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई जो छाया है वो इस बात का साक्ष्य है, इस बात का सबूत है कि मानव किस हद तक गिर सकता है अपना ताकत दिखाने के लिए, अपना रोब दिखाने के लिए। एक मानव दूसरे मानव का अंत कर सकता है, पूरी सभ्यता का समूल नाश कर सकता है। तो ये सबूत है मानव की क्रूरता के, ये सबूत हैं मानवीय व्यवहार के, जो अब पशु जैसा व्यवहार करने लगा है मानव। नीचे प्रश्नोत्तर हैं, और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोस में भी, कि अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नाम का, शशि सर ऑफिशियल नाम का ही एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चैप्टर्स के PDF मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल पर। आपको यहाँ पूरा कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।